हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के वाटर फ्लोइंग क्वेश्चंस पे। यानी वाटर फ्लो कर रहा है किसी कनाल में, किसी पाइप में, किसी स्पीड से फ्लो कर रहा है और वहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसमें अप्लाई क्या करना है। और मैं गारंटी देता हूं ये सेशन को बिल्कुल अच्छे से देखना आपको। इस सेशन के बाद अगर क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया तो आप डेफिनेटली मार्क्स लेके आओगे। और इस सेशन के बाद सारी कंफ्यूजन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इस टॉपिक की, वाटर फ्लोइंग टॉपिक की, ये सारी क्लियर होने वाली है, गारंटेड। तो अब आपको क्या करना है, बस फ्रेश माइंड से कॉपी पेन लेके बैठिए और हर एक पॉइंट को नोट करिए कि क्या क्या है इसमें। कुछ भी नहीं है, कुछ सिंपल से कंसेप्ट है, वो आपको पकड़ने हैं और वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई इस सेशन को। इससे पहले मैंने अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डाली, उसको भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। वो भी एक ऐसा टॉपिक है जहां कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इसके बाद अब इसको करते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो इन क्वेश्चंस के लिए हमें जरूरी है कि आने ही चाहिए, वो बताता हूं आपको कौन कौन से। देखो, ये कुछ की पॉइंट्स है। पहला तो इन क्वेश्चंस में क्या होगा, वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज होगा। कैसे, पहले थोड़ी सी समझ लो, इंट्रो थोड़ा सा, कि क्या हो रहा है कि मान लिया ये बोतल है, बोतल के अंदर पानी है, ठीक है। अब इस बोतल को मैंने किसी सिलेंड्रिकल टैंक में डाल दिया, ये पानी। तो भाई इतना वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम पानी इस बोतल में था वही तो उसी सिलेंड्रिकल टैंक में जाके डला है। यानी अब नदी से पानी आ रहा है, किसी पाइप से पानी आ रहा है और बोल देगा भाई इतनी स्पीड से आ रहा है और वो किसी सिलेंड्रिकल टैंक में जाके गिर रहा है। तो जितना उस पाइप में से निकलेगा उतना ही वॉल्यूम तो पाइप उसमें जाएगा टैंक में। तो कंसेप्ट किस चीज का यूज हो रहा है, वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, एग्जांपल देता हूं आपको एक छोटा सा। मान लिया कि जो स्पीड है इसकी, आपको बोल दिया कि एक पाइप में से पानी निकल रहा है 80 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब इसका यहां से क्या पता लगेगा, पाइप से पानी निकल रहा है 80 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब हम क्या निकालेंगे, जो हमारा पाइप होता है वो सिलेंडर की फॉर्म में होता है। तो अब जो पानी निकलेगा, जो वॉल्यूम है, वो स्पीड से पता लगेगा हमें कि टाइम कितना ले रहा है। यानी जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम जो आएगा वो 1 सेकंड में आएगा। अभी 1 सेकंड में इतना पानी निकल रहा है। अब अगर स्पीड इस तरह से होती 3 किलोमीटर पर आवर, तो हम यूनिट्स को सारी को चेंज कर लेते। फिर जो पानी निकलता हमें पता लगता कि भाई 1 घंटे में इतना पानी निकल रहा है इस पाइप में से। वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। और पाई की वैल्यू है, अब मान लिया एक जो हमारा सिलेंड्रिकल पाइप है और जो पानी डला है वो भी सिलेंड्रिकल टैंक में डला है। आपको पूछ लेगा अभी कितना टाइम लगेगा इसको भरने में, तो वहां पे पाई यूज होगा। पाइप में भी पाई यूज होगा और सिलेंड्रिकल टैंक है उसमें भी पाई की वैल्यू यूज होगी। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं, 22/7 ओपन कर लेते हैं, फिर वैल्यू सोल्व करते हैं। नहीं, मत करो यार, ऐसा नहीं करना। क्या होगा, वो वैल्यू कट जाएगी, उसको ओपन भी नहीं करना आपको। सेकेंड थिंग, अब फॉर्मूले लर्न होने चाहिए इसमें। फॉर्मूले कौन से, ज्यादातर क्या यूज हो रहे हैं, सिलेंडर के यूज हो रहे हैं और पाइप के यूज हो रहे हैं, वो भी सिलेंड्रिकल है, टैंक के यूज हो रहे हैं, क्यूबॉइड है। तो थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। क्या हो रहा है भाई साहब। नेक्स्ट में वॉल्यूम सोल्व करने की नीड नहीं है। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लिया, आगे बताऊंगा इस चीजों के बारे में। बच्चे क्या करते हैं, जैसे पाइप से पानी निकला और टैंक में डल गया, तो पाइप के पानी को अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, फिर काटेंगे। यार वो आपस में अपने आप कट जाते हैं, क्योंकि जो पानी इसमें से निकला वो इसमें डल रहा है। इसको डिवाइड करेंगे तो अपने आप कट जाएगा। बच्चे इसको अलग से सोल्व करते हैं, इसको अलग से, ऐसा नहीं करना। वो मैं बताऊंगा आपको सारी बातें। यूनिट चेंज करनी आनी चाहिए हमें। जैसे कई बार मिलीमीटर में दे दिया, रेडियस मिलीमीटर में दे दी और हाइट मान लो सेंटीमीटर में दे दी, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इसको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। इसकी छोटी सी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है, छोटी सी मैं बता देता हूं वैसे आपको, कि कल हमें द्वारिका में, द्वारिका मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, में
देसी संत मिले। कल हमें द्वारिका में देसी संत मिले। कल मतलब किलोमीटर, हमें हेक्टामीटर, द्वारिका डेकामीटर, मीटर देसी डेसीमीटर, संत सेंटीमीटर, मिले मिलीमीटर। तो यहां से जब नीचे जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ऊपर आते हैं 10 से डिवाइड करते हैं। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो छोटी छोटी बातें, एक रिवीजन ले रहा हूं, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद भाई कितना पानी निकलेगा, कितना डलेगा, ये कंसेप्ट है। मान लिया एक पाइप में से कुछ पानी निकल रहा है, ठीक है, और वो सिलेंड्रिकल टैंक में डल रहा है, तो आपको बोलेगा अभी इस पाइप में से इतनी स्पीड में से पानी निकल रहा है, वो टैंक को कितनी देर में भरेगा। अगर मुझे पता है भाई इस टैंक का वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है, और मुझे पता है कि इसमें से 2 मीटर क्यूब पानी निकलता है 1 घंटे में। अगर मुझे पता लग गया भाई जो सिलेंड्रिकल बड़ा टैंक है उसका वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है, और पाइप में से 2 मीटर क्यूब निकलता है 1 घंटे में, तो पता लग जाएगा इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। 2 मीटर क्यूब 1 घंटे में, पूरा भरने में कितने लग जाएंगे, 2 घंटे। क्या करना पड़ा, इसके वॉल्यूम को इससे डिवाइड करना पड़ा, तो टाइम आ गया। तो कहीं ना कहीं क्या कंसेप्ट यूज होगा, जो बड़ा वॉल्यूम होगा उसको छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, फिर टाइम आएगा। सिंपल सी बात है, ये प्रैक्टिकल, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल क्या एग्जांपल हो, ठीक है। और ये पता कैसे लगेगा अभी इतने घंटे में ये इतना वॉल्यूम निकला है, ये स्पीड से पता लगेगा। अगर स्पीड पर सेकंड में है तो ये टाइम आता भी 1 सेकंड में इतना पानी निकलेगा, अगर ये आवर में होती तो 1 घंटे में इतना पानी निकलेगा। सारा स्पीड का खेल है, और इस स्पीड को एज अ लेंथ ट्रीट करते हैं हम। सिलेंड्रिकल है तो लेंथ ट्रीट करते हैं, क्यूबॉइडल है उसमें भी एज अ लेंथ ट्रीट करते हैं, इस स्पीड को एज अ लेंथ ट्रीट करते हैं। तो ये एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं भाई। बढ़िया सही कैमरा चल रहा है। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन का। हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले 2014 से अब तक पूछे गए, अब तक जो लास्ट एग्जाम हुआ है। क्वेश्चन क्या है, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ पाइप। ये पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, किस रेट से, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट। सिलेंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर इन डायमीटर, ये डायमीटर नहीं है, इसको छोड़ो, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर है 5 मिलीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इसकी 2.5 मिलीमीटर। ये बात समझ आ गई, इसकी बात चल रही है, ठीक है। हाउ लॉन्ग टू फील अ कोनिकल विसल whose डायमीटर इज 40, डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हो जाएगी इसकी रेडियस, एंड डेप्थ 24, ये डेप्थ 24 है। अब पहली बात तो समझो हो रहा क्या है, सारी यूनिट सेम करनी है। पहली बात तो ये सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मीटर है, ये चेंज करनी है हमें। तो हमें एक चीज देखनी है कि सेंटीमीटर में कह रहा है मीटर में। अब इस स्पीड से देखो क्या पता लगेगा, कह रहा है भाई इसमें से पानी है ना 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है। अगर मैं इसको इस बिना चेंज करे इसका वॉल्यूम फाइंड कर लूं तो मेरे पास आएगा भी 1 मिनट में इतना पानी निकल रहा है, ये चीज आएगी मेरे पास। समझ आ रही है बात। और सेकंड थिंग, हमें यूनिट्स को सारी को चेंज करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट क्या यूज है, कंसेप्ट को समझो, बड़े आराम से अच्छे तरीके समझो। पानी निकला, इसके अंदर डल रहा है, कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। मान लिया इसमें से इसका जो वॉल्यूम आया कोनिकल विसल का वो 4 मीटर क्यूब है, और मान लिया जो पाइप है उसमें से 2 मीटर क्यूब निकलता है 1 मिनट में। तो टोटल जो ये सिलेंड्रिकल जो कोनिकल विसल है
2 मीटर क्यूब 1 मिनट में निकलता है, तो ये 2 मिनट में भर देगा, 4 मीटर क्यूब टोटल है। तो कहीं ना कहीं क्या यूज हो रहा है, जो हमारे पास कोनिकल विसल का वॉल्यूम आएगा उसको सिलेंड्रिकल पाइप के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास टाइम आएगा। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर करेंगे, कोई भी क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए। इसको रब कर देता हूं मैं। तो पहले मैं निकालता हूं वॉल्यूम किसका, इसका वॉल्यूम निकाल दो, फिर इसका निकाल दो, डिवाइड कर दोगे, टाइम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रो पाइप इन 1 मिनट। क्लियर? अब देखो 1 मिनट में, क्योंकि स्पीड मिनट में है इसलिए हम 1 मिनट में निकाल लेते हैं, कुछ चेंज नहीं करेंगे। बट हाँ, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई को एज इट इज रखेंगे। आर देखो डियर स्टूडेंट्स, आर 2.5 मिलीमीटर है, इधर ये सारा वॉल्यूम सेंटीमीटर में है, तो इस चीज को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे सबको। देखो 2.5 मिलीमीटर आ गया मेरे पास, तो इसको मैं 25/10 मिलीमीटर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं इसको 10 से 1/10 से यानी 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास 0.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता है। तो अब रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस 0.25 सेंटीमीटर होगी। अब ये 10 मीटर पर मिनट है, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 100 यानी 1000 सेंटीमीटर पर मिनट आ गया। देखो सारी यूनिट कर ली मैंने चेंज। अब मैं इसका वॉल्यूम निकाल देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच। आर 0.25 है यानी 25/100 मल्टीप्लाई 25/100 इनटू में एच। एच किसका काम करेगी, मेरा जो पानी निकल रहा है वो एच का काम करेगी, 1000 सेंटीमीटर पर मिनट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1000। अब जो ये वॉल्यूम निकला है, ये पानी निकला है वो 1 मिनट में निकला है, क्योंकि मेरी स्पीड क्या है, पर मिनट की स्पीड है, तो ये 1 मिनट में निकला है। ये बात समझ आ रही है? अब इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, जो होता है वो कर दो। जो सिंपल सिंपल चाहिए, 2 0 से 2 0 कट सकती है, 1 0 से 1 0 कट सकती है, बस और करने की नीड ही नहीं है। अभी मत ही करो इसको, इतना ही छोड़ दो। और कर सकते हो तुम 2 और 5, बस इतना कर सकते हो। वैसे इतना भी सोल्व करने की नीड नहीं है, रैंडमली जो इजीली होता है, नहीं तो वरना बाद में जब डिवाइड करेंगे ना तो कट जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब मैं लूंगा, अब कोनिकल विसल का वॉल्यूम ले लूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल विसल, कोनिकल विसल का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को एज इट इज रख दो। आर कितनी है इसकी, आर 20 है, 20 का स्क्वायर इंटू में एच 24, ये वॉल्यूम है। इसको अभी मत छेड़ो, मत काटो, कुछ नहीं करना, जो सिंपल कटता है वो काट दो, ये काट दो, 3 8 बस, और तो कुछ नहीं, बस यार ऐसे ही लिख दो, एज इट इज रखो, ये वॉल्यूम है। अब मुझे टाइम निकालना है भाई। मान लिया कोनिकल विसल में 4 मीटर क्यूब का पानी आया, मतलब वॉल्यूम आया, और पाइप से पर मीटर 2 मीटर क्यूब निकल रहा है, तो कितने में भरेगा, 2 मिनट में। कैसे पता लगा, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम। तो अब हम टाइम निकाल लेते हैं भाई, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल कोनिकल विसल इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ कोनिकल व्हीसल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ या वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप, ठीक है, इन मिनट में। आपने मिनट में निकाला वॉल्यूम तो मिनट में रखो, आंसर मिनट में आएगा। तो डिवाइड करोगे कॉनिकल व्हीसल का वॉल्यूम, तो ये था पाई इंटू 20 इंटू 20 इंटू 8। सारी कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा आपको। और इसका कितना है मेरे पास, पाई इंटू 25 इंटू 5, और कुछ नहीं है, डिवाइड में 2 है। पाई इंटू 25 इंटू 5 डिवाइड में 2 था जो, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब कट कर दो जो जो कट हो सकता है। ये 20 है, 5 4 जा 20, 5 5 जा, ये 5 4 जा, ठीक है, ये पाई से पाई कट गया। और उसके बाद भाई ये 4 16 और 16 256 डिवाइड बाय 5। जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं, जैसे 256 5 है, 256 बटे 5 है, तो उस नंबर का डबल करके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो 51.2 मिनट आ चुका है। 51.2 मिनट ये लिखोगे, ये भी आंसर है। बट हर एक चीज बताऊंगा इस वीडियो में, कैलकुलेशन में बताऊंगा। अब 51.2 मिनट आ गया, ये आंसर भी ठीक है। बट मान लिया आपको दूसरा आंसर देना है, 51.2 मिनट का मतलब क्या है, 51 मिनट। 0.2 को अगर आपको चेंज करना है तो 0.2 को आप चेंज कर सकते हो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 0.2 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0.2 मिनट को सेकंड में चेंज करना है। किसी भी मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई। तो 0.2 मिनट को 60 में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये क्या है, पॉइंट के नाम का 110, ये 2 6 12 सेकंड, यानी 0.2 मिनट को आप, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, आपको रैंडमली बताना चाहूं, 0.2 मिनट को आप 12 सेकंड लिख सकते हो। ठीक है, मिनट को चेंज करना है सेकंड में, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आप 51.2 मिनट लिख दो, या 51 मिनट 12 सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो। ये था आपका पहला क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का, सेम। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 15 किलोमीटर पर आवर है, यहां से पता लगेगा भाई हमारा जो टाइम, जो हमारा पानी निकलेगा पाइप में से, वो 1 घंटे में कितना निकलेगा। अगर ये 15 किलोमीटर पर सेकंड होता तो हमारा जो पानी निकलता वो हम सेकंड में, बट हाँ इसको हम चेंज करते हैं, अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। जैसे 15 किलोमीटर पर आवर है, ये हमें 1 घंटे का टाइम है, बट अगर आपको हाफ में निकालना है तो आप 7.5 किलोमीटर हाफ आवर में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको इसको चेंज करना है मिनट में, तो आप 60 से डिवाइड कर दो तो पर मिनट आ जाएगा। ऐसे अगर आपको इसको चेंज करना है सेकंड में, तो 60 से और डिवाइड कर दो, सेकंड में आ जाएगा। इस तरह से हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। बट अगर चेंज नहीं कर रहे तो 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 1 घंटे में इतना पानी निकलेगा इसके अंदर से। ये जब वॉल्यूम निकाल लेंगे, ये फिलहाल इसकी स्पीड है, जब वॉल्यूम निकलेगा तो वॉल्यूम होगा भी 1 घंटे में इतना पानी बह रहा है। ठीक है, बहुत डिटेल में बता रहा हूं हर चीज यार, आज पूरा एनालिसिस करके बैठा हूं उस पे। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप। इस पाइप से पानी निकल रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा है। एंड डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 7 सेंटीमीटर। इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड, पॉन्ड में जा रहा है, जिसका 50 मीटर जिसकी विड्थ है,
लॉन्ग है, 44 मीटर वाइड है, यानी ये वाइड, ये वाइड, ये भी 44 मीटर वाइड है, 44 मीटर, ऐसे मीटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। What time will the level of the water in the pond rise by 21 सेंटीमीटर? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है भाई, कितने टाइम में जो इसका वाटर लेवल है वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये समझो डियर स्टूडेंट, जो इसमें से पानी निकल रहा है वो इसके अंदर डलेगा। अब 1 घंटे में कितना पानी निकला, वो सारा पानी इसके अंदर गया, तो मतलब जितना 1 घंटे में से इसमें से पानी निकला उसका वॉल्यूम और जितना इसमें डला 1 घंटे में उसका वॉल्यूम बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम का केस अप्लाई होगा दोनों में। यूनिट सेम करनी है। इसकी यूनिट देखो किसमें है, ये 50 मीटर है, 44 ये भी मीटर है, 44 मीटर, और जो वाटर लेवल है वो 21 सेंटीमीटर है, तो 21/100 कर देंगे तो ये भी मीटर में हो जाएगी। तो ये भी मैंने मीटर में कर दिया, जो लेवल है मेरा वो भी मैंने मीटर में कर दिया। इसका सारा चीज मीटर में चेंज होगी, इसको चेंज कर देते हैं। रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो 7/100 मीटर हो जाएगी, इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं। 15 किलोमीटर पर आवर है तो 15, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 15,000 मीटर पर आवर आ जाएगा। सब कुछ मीटर में चेंज कर दिया। पहली बात तो ये यूनिट को सेम कर लो। अब करना क्या है, पहले इस पाइप का 1 घंटे में पानी निकला उसका वॉल्यूम निकाल लो, फिर इसका वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। तो पहले मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर। समझ आ रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है ना, सब सही चल रहा है। देखो 1 आवर, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है। जब यहाँ पे पाई यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज कट जाता क्योंकि क्यूबॉइडल है। अगर आगे सिलेंड्रिकल होता तो कट जाता, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। आर स्क्वायर, आर कितना है 7/100 है, हम नहीं काटेंगे। 7/100 इंटू 7/100 इंटू एच कितना है 15,000 मीटर, 15,000 मीटर पर मिनट। ये पानी इतना निकलेगा 1 घंटे में, क्योंकि मेरी स्पीड है जो पानी की वो 1 घंटे में है। अगर मैं इसको सेकंड में चेंज कर लेता तो वो सेकंड में होती। तो ये जो सिंपल कटता उसको काट दो, नहीं तंग होने की नीड नहीं है, बाद में अपने आप काटते रहेंगे। इसको कर लो, ये अब कर सकते हो क्योंकि आगे पाई नहीं कटेगा, आगे क्यूबॉइडल है, तो अब 22/7 कर सकते हो, एक साथ उठ जाएगा। ठीक है, और देख लो 5 2 5 3 2 11। ठीक है, अब देख लो, हो जो सिंपल लगता है वो कट कर लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है काटने की। डिवाइड करोगे ना फिर आपस में कट पिट जाएंगे। तो ऊपर बचा 11 और 7 3 21, ये बचा, बस ये इतना बच गया और कुछ नहीं बचा। ठीक है, और इसको भी अगर आप करते हो 11 से, आपको 11 की ट्रिक आनी चाहिए मल्टीप्लाई करने की। मैं कॉपी रखनी चाहिए थी मुझे, क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं उस सारे पे मैं वीडियो बनाता, बट बनानी है एक वीडियो इस पे। तो ये हो जाएगा 2 3 और 1, 231 हो गया ये। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब चलते हैं क्यूबॉइडल पे। क्यूबॉइडल का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। स्पेलिंग देख लेना भाई, क्यूबॉइडल टैंक, ए आएगा जो भी आएगा, तुमने क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन समझ लो। क्यूबॉइडल टैंक जो भी है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये कितना आएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या है 50 इंटू 44 इंटू 21/100। हाँ, ये इजीली कट सकता है, 2 पे कट गया और 2 ये 22 हो गया, 22 और 21 की मल्टीप्लाई, बस ये हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो, मैं आपको बताऊंगा, देखो काटने का कोई फायदा नहीं था इसलिए मैं, बट फिर भी चलो कर लेते हैं। अब टाइम टेकन,
टू फिल टैंक। यहां पे लिख लोगे, बढ़िया सा डेकोरेशन कर दोगे, क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रो फ्रॉम द सिलेंड्रिकल पाइपिंग, जिसमें आपने निकाला आवर में, निकाला आवर में, मीटर में निकाला मिनट में। तो देखो ऊपर जो वॉल्यूम है क्यूबॉइडल टैंक का, तो 22 गुना 21, और इसका जो आया था, इसका जो आया था, इसका देखो 11 गुना 21 आया था, तो मैंने 231 लिख दिया। कोई फायदा हुआ? बल्कि और तंग होना पड़ेगा, 11 इंटू 21 लिख देते हैं ताकि पता लग जाए। 11 गुना 21 सही रहेगा। 21 से 21 कट गया, 11 दूनी 22, यानी आवर्स में निकाला था तो 2 घंटे आ गया, मतलब 2 घंटे में भर देगा इसको। समझ आई बात? तो यानी अगर इसका 231 था, 231 मीटर क्यूब था, 1 घंटे में इतना वॉल्यूम निकलता था, और अगर 2 घंटे में भर रहा है तो इसका भाई साहब का 462 मीटर क्यूब था, तभी तो 2 घंटे में भरेगा। ये छोटे से कंसेप्ट है, बताओ कुछ मुश्किल है? और 40/40 लेने की अगर आप डिमांड कर रहे हो तो यहां से क्वेश्चन बन ही सकता है। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। कैमरा चेक करना पड़ता है मुझे, सही चल रहा है कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई सेम इसके जैसा ही है। ये 2 क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये वाला और ये वाला, दोनों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। दोनों में से एक करवाऊंगा क्योंकि 2 मैं पहले करवा चुका हूं बढ़िया वाले। चलो यार करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखते हैं, इसका हिंट दे देता हूं मैं आपको। कह रहा है वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप whose inner radius is 1, यानी रेडियस 1 है, इसकी जो रेडियस है वो 1 है, एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस सेंटीमीटर में है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, साफ साफ लिखो यार, क्या कर रहे हो? यहाँ पे लिख देते हैं, देखो रेडियस 1 और जो इसकी स्पीड है 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज एन एम्प्टी इनटू सिलेंड्रिकल टैंक, उसको खाली किया जा रहा है, किसमें? सिलेंड्रिकल टैंक भरा जा रहा है उससे, मतलब द रेडियस ऑफ वूज बेस इज 40, जो ये हमारा टैंक है, इसकी जो बेस की रेडियस है वो 40 है। चलो सेंटीमीटर में है, पहली बात तो शुक्र, धन्यवाद अब तक भगवान का। And what is the rise of the water level in the tank in half an hour? तो आधे घंटे में इसका कितना वाटर लेवल हो जाएगा, इसका पानी, इस सिलेंड्रिकल टैंक में जो पानी है उसका आधे घंटे में कितना वाटर लेवल होगा? तो आधे घंटे में कितना वाटर लेवल होगा, हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि आधे घंटे में इस पाइप से पानी कितना निकलेगा। जितना इस पाइप से आधे घंटे में पानी निकलेगा उतना ही तो आधे घंटे में इसमें डलेगा। ये बात तो मानते हो? चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी समझ आ रहा है भाई? आधे घंटे में से पाइप में से जितना निकला उतना ही इसके अंदर आधे घंटे में डलेगा। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल रख दूंगा तो वाटर लेवल राइज का पता लग जाएगा। कुछ है ही नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पर सेकंड्स में पानी निकल रहा है, मुझे चाहिए कि आधे घंटे में कितना होगा। तो आधे घंटे में कितने होते हैं? 1800 सेकंड होते हैं। तो 1800 से मल्टीप्लाई कर दूंगा आधे घंटे में। देखो पहले निकाल देता हूं क्वेश्चन, पहले इसका वॉल्यूम निकालता हूं फिर इसका निकालता हूं, दोनों को एक बार रख दूं, आंसर आ जाएगा। आंसर देखो, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हम सेकंड में ही निकालते हैं, बाद में दिखाऊंगा आपको। एक सेकंड में कितना? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू 1। एच कितनी है? 80 सेंटीमीटर पर सेकंड। और पाई को अभी रखते हैं, इतना ही रखेंगे। तो ये जो पानी निकलेगा सारा, ये हमारा 1 सेकंड में इतना पानी निकला, 1 सेकंड में, ये ध्यान रखना, 1 सेकंड में निकलना। अब मुझे बताना है कि आधे घंटे में कितना राइज होगा। तो मैं आधे घंटे में पहले पानी निकाल लेता हूं, पाइप में से कितना पानी निकलेगा। अब 1 सेकंड में इतना निकल रहा है, तो आधे घंटे में कितना निकलेगा? 1800 से मल्टीप्लाई कर दो,
क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो आधे घंटे में 1800। अब सिंपल सी बात है, 1 रुपए की 5 टॉफी है, तो अब आपको बताना कि 1800 की कितनी होंगी, तो 1800 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, 9000 टॉफी हो जाएंगी। ऐसे 1 सेकंड में इतना पानी निकलता है, तो आधे घंटे में तो 1800 सेकंड में कितना निकलेगा, तो इसको 1800 से मल्टीप्लाई करो। तो सिंपल कैलकुलेशन लेके आता हूं, बिल्कुल जो एनालिसिस से कोशिश करता हूं कि सबसे सही हो, सबसे इजी हो, कंसेप्चुअल हो, बट उस अकॉर्डिंग आपका स्पॉट नहीं आ रहा है। जिस तरह से आपके लिए टॉपिक्स चल रहे हैं, कल मैंने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम डाला, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट उस तरह से ना तो शेयरिंग चल रही है ना स्पोर्ट चल रहा है, इस तरह से मोटिवेशन डाउन होती है। बट अब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो। अभी मैं इसको यही रखूंगा, मैं कुछ नहीं सोल्व करता। बच्चे क्या करते हैं, इसको 18 को 8 से करेंगे, फिर 2 0, फिर 22/7, फिर पॉइंट में निकाल लेंगे, नहीं, इसको इतना ही रखो, आगे जाके कट जाएगा ये। अब मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसका पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितनी है, इसकी रेडियस 40 है, तो 40 इंटू 40। एच तो भाई वाटर लेवल हमें निकालना है, तो हमें पता है भाई आधे घंटे में इतना पानी निकला, वो सारा इसके अंदर गया, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, तो दोनों का वॉल्यूम को इक्वल रख लेते हैं। तो इधर साइड मेरे पास क्या था, पाई इंटू में 1 को तो एज इट इज रख दो, 1 इंटू 1, 80 इंटू 800, 80 इंटू 1800 बराबर है पाई इंटू में 40 गुना 40। अब देखो 2 जीरो है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये पाई से पाई उड़ा दो। बताओ सोल्व करने की नीड थी, कोई नीड नहीं थी। अब मेरे पास क्या बचा है, अब इधर से देखो और क्या हो सकता है, 18 है, ये 80 है, इंटू में 18 है, और ये 4 4 जा 16 नीचे आ जाएगा, 16 5 जा 80, 18 पंजे, तो हाइट यानी वाटर लेवल 90, यूनिट किस में चल रही थी, सेंटीमीटर में, तो 90 सेंटीमीटर जो है वाटर लेवल रेज होगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन में टाइम सेव कर सकते हो। अगर आप इस तरह से करते, अगर आप ऐसे करते, अगर आप इस तरह से करते, देखो आप ऐसे करते कि ये पहले इसको सोल्व करते, पाई की डिवाइड करते 22/7 से, फिर आप क्या करते, इसको पॉइंटों में निकालते, इसको पॉइंटों में निकालते, तो भाई दिक्कत हो जाती ना। आप इस तरह से कर सकते हो। क्लियर? तो ये था मेरे पास ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे चलते हैं, तो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं आगे की कहानी। क्या कह रहे हो चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप करोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, फिर भी नहीं आया, 3 क्वेश्चन मैंने इस तरह करवा दिए, नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो द रेन वाटर, अब इसको कैसे करना है, रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ ऑफ डायमेंशन 20 मीटर एंड 22 मीटर ड्रेन इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। छत पे पानी इकट्ठा हो गया, अब पानी इकट्ठा हुआ तो हमारे जो भाई ये हैं लोग हैं समझदार हो रहे हैं थोड़ा, भी पानी इकट्ठा हो गया है वो, तो उसको यूज करते हैं, उन्होंने सिलेंड्रिकल टैंक में डाल दिया जिसका डायमीटर ये है, हाइट ये है। इफ द रेन वाटर इज कलेक्शन फ्रॉम द रूफ, जस्ट फिल द सिलेंड्रिकल वेसल, देन द फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। मतलब सिंपल सी बात है, जो पानी छत पे इकट्ठा होगा वो एक एरिया में इकट्ठा होगा और वो खड़ा होगा तो एक तरह से क्यूबॉइड की फॉर्म बन जाएगी। तो जितना ऊपर छत पे पानी इकट्ठा हुआ है उसका वॉल्यूम निकाल लो, एक तरह से वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। और फिर आपको बताना है भाई इसका कितना पानी रेज हुआ, तो इसकी जो एरिया आएगा,
इनटू में रेज ऑफ वाटर को हाइट मान लो, वो बराबर होगा जो हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इसकी यूनिट्स लिख दोगे और इसको इक्वल रख दोगे, दोनों को इक्वल करके हाइट आ जाएगी। इतना रेज हुआ। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक चीज ध्यान रखना, यूनिट सेम कर लेना, यूनिट सेम होगी। फिर भी इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हुआ तो मैं आपके साथ बैठा हूं, ठीक है ना। मैं सारे क्वेश्चन तैयार करवाने को तैयार हूं, बट आप सपोर्ट नहीं मिल रहा आपका जिस तरह से, वहां थोड़ी सी मोटिवेशन डाउन होती है। अदरवाइज तो रात को जाग लो, सुबह उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैथ्स का एग्जाम है, 7 दिन है, लाइव लगे रहेंगे। 10 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है। क्या चीज कमी है तो स्पोर्ट की, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप करो, नहीं हुआ तो मुझे बताना, और आंसर आया तो मुझे बताना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बट ये क्वेश्चन इस तरह का पिछले 2014 से 22 जो भी अब तक के एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन, जितने भी अब तक आए हैं, दिल्ली बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी, जहां भी, हर मतलब बहुत सारे बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे गए, जितने भी आए हैं सारे इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस वैसे बच्चे घबरा जाते हैं। वाटर इन ए कनाल 6 मीटर वाइड, एक कनाल है वो 6 मीटर वाइड है, एंड 1.5 मीटर डीप, ये 1.5 मीटर डीप है, इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें पानी बह रहा है। तो मतलब जब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे ना, तो वो हमें ये पता लगेगा भी 1 घंटे में इतना पानी निकला है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर स्टैंडिंग, 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर नीडेड। अब देखो इसमें से जो पानी निकलेगा वो किसी किले में चल रहा है, किसी किले में गिर गया। किले होते हैं जैसे खेत होते हैं, या नहर है, नहर में से पानी निकल रहा है, वो किले में गिर गया आगे। अब कह रहा भी अगर वो कितना एरिया इरिगेट करेगा, अगर किले में 8 सेंटीमीटर का पानी खड़ा मिले, 8 सेंटीमीटर का पानी खड़ा मिले, तो कितना एरिया इरिगेट करेगा। तो जितना पानी इसमें से आधे घंटे में निकलेगा उतना ही पानी किले में जाएगा। आधे घंटे में जितना निकला वही जाएगा। तो यानी कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, जितना आधे घंटे में यहां से पानी निकला उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम ये बराबर होगा, क्योंकि उसमें भी उतना ही पड़ा जितना यहां से निकला है। अब 8 सेंटीमीटर खड़ा होना चाहिए, तो ये जो किला है एक तरह का क्यूबॉइड का काम करेगा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। या एरिया की बात हो रही है, अभी कितना एरिया इरिगेट करेगा, तो एरिया इंटू स्टैंडिंग वाटर हाइट कर दे तो ये भी इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा, पहले दिमाग क्या लगाना है, पहले ये देखो साला करना क्या है, फिर कर दो यार उसको। अब देखो करना क्या है, भी पहले हम क्या निकालेंगे, भी आधे घंटे में इसमें से कितना पानी निकलेगा, फिर इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ है ही नहीं है यार, कर दो सोल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्केच लेंगे, जैसे बोलते हैं ना वीडियोस में, वो काफी वीडियोस होती हैं, 1 चम्मच जीरा लेंगे, थोड़ी देर, अब चलो देखते हैं, निकालते हैं, छोड़ो फालतू की बातें, पानी निकालते हैं इसमें से। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम कैनाल इन 1 आवर, क्योंकि स्पीड किस में है, पर आवर में है, तो 1 घंटे में निकालते हैं। तो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो खेद है कि लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है सेनोरिटा। तो क्या हुआ, लाइट चली गई थी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे शुरू करते हैं, ठीक है, शायद हम यहीं पे ही थे, कर लेते हैं। इसमें से कितना पानी निकला है, पानी निकाल देते हैं कितना, एक तरह से क्यूबॉइड का काम कर रहा है, तो वॉल्यूम होगा इसका LBH। तो 1 घंटे में कितना पानी निकला ये देख लेते हैं। तो L का काम क्या कर रहा है मेरा, 10 किलोमीटर है, किलोमीटर, तो ये सारा मीटर में है, तो मीटर में चेंज कर लेते हैं। 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी 10, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 10,000 मीटर पर आवर आ जाएगा। और ब्रेड्थ कितनी है मेरी 6, और हाइट कितनी है 1.5 मीटर, यानी
डिवाइड 10 से कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास। इसको अब इतना ही रखेंगे 1000, 6 और ये 15 ऐसे ही रखते हैं, अभी मत छेड़ो। इतना पानी 1 घंटे में निकलेगा। मैंने क्या लिखा है, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, तो इतना पानी 1 घंटे में निकलेगा। अब मुझे क्या चाहिए, ये पूछना भी आधे घंटे में कितना एरिया इरिगेट करेगा उस किले का। तो ये इतना पानी तो 1 घंटे में निकला है, मुझे तो आधे घंटे में पानी निकालना है, वही पानी उसके अंदर जाएगा। तो पहले मैं ये देख लेता हूँ इसमें से आधे घंटे में निकलेगा कितना, तो वो उसके इक्वल रख देंगे, वो आ जाएगा मेरे पास एरिया। तो 1 घंटे में इतना है, अगर मुझे आधे घंटे में निकालना है 30 मिनट में कितना पानी निकलेगा वो निकालना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 45,000 आ जाएगा, 45,000 मीटर ये आ जाएगा मेरे पास आधे घंटे में पानी। अब उसका वॉल्यूम निकालते हैं, किले का वॉल्यूम। तो अब इस चीज को मैं इक्वल रख सकता हूं किसके, यानी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल है वो बराबर होगा एरिया मल्टीप्लाई हाइट, इसके बराबर होगा जो हमारा कैनाल में से पानी निकला है वो उसमें चला जाएगा किले में, तो किले का जो एरिया उसकी हाइट के बराबर होगा। एरिया तो हम ए ही मान लेते हैं, हाइट उसकी 8 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी वॉल्यूम ऑफ कैनाल कितना 45,000, ये इधर 8/100 है तो इधर जाके 100/8 हो जाएगा, तो ये एरिया आ जाएगा मेरे पास। डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 से 4 2 और 25, ठीक है। और इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 1 5 2 0, 225 को 25 से करेंगे 5 6 2 5 और पीछे 2 0 है, मीटर स्क्वायर इतना एरिया इरिगेट होगा। अब ये तो मीटर स्क्वायर में है, हेक्टेयर में चेंज करना है। अगर आपको इसको हेक्टेयर में चेंज करना है वो 10,000 से डिवाइड कर दो, तो 2 0 ये कट गई, 2 0 है 2 डिजिट के बाद 25 हेक्टेयर। हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर का क्या रिलेशन होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, और मैंने बताया भी हुआ है। मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की पॉइंट्स की वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है। कैलकुलेशन ट्रिक्स की वीडियो डाली हुई है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, चैनल पर पड़ी है प्लेलिस्ट की, उसमें मैंने बताया हुआ है, बट फिर भी बता देता हूं। जैसे क्या होता है, किलोमीटर होता है, हेक्टामीटर होता है, फिर डेकामीटर होता है और फिर मीटर होता है। तो यानी अगर मैं बात करूं तो 1 मीटर में ये ऊपर अगर जाएंगे तो 1/100 हेक्टामीटर होते हैं। अब अगर मुझे मीटर स्क्वायर में निकालना है तो इसको स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो 1 मीटर स्क्वायर में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100 का 1/10,000 और हेक्टामीटर स्क्वायर को मैं हेक्टेयर लिख देता हूं। तो 1 मीटर स्क्वायर में 1/10,000 हेक्टेयर होता है, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, कैमरा चल रहा है, थोड़ी सी वीडियो रहती है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर कनेक्ट पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इंटर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हम लिख लेते हैं, तो रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कैनाल, कैनाल से कहीं कनेक्ट कर दिए, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक टैंक में डालना फील्ड में, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। अब ये देखो, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, 10 मीटर इन डायमीटर। अगर 10 मीटर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 5 मीटर इसकी, एंड 2 मीटर डीप और हाइट 2 मीटर है। If the water flows through the pipe at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, then how much time will the tank be filled? कितने टाइम में ये टैंक फिल हो जाएगा? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी टाइम की बात आए, जिस चीज में डालना है उसका वॉल्यूम निकाल लो और जिसमें से डालना है उसका वॉल्यूम निकाल लो और डिवाइड कर दो। सिंपल सा बंडा। मान लो टैंक का वॉल्यूम, वही बात है, टैंक का वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है,
और इस पाइप में से 1 मीटर क्यूब निकल रहा है 1 घंटे में, तो 4 घंटे में भर देगा इसको। क्या करा, इसके वॉल्यूम के इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा। और यूनिट सेम करनी है, यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो ये मीटर में, ये भी मीटर में, ये किलोमीटर, ये सेंटीमीटर है, तो हम इनको सबको चेंज कर लेते हैं। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम चेंज करें मीटर में तो 10/100 मीटर या 1/10 मीटर आ जाएगी। 10 से 10 1/10 मीटर रेडियस आ गई। इसको किलोमीटर पर आवर है तो 3000 मीटर पर आवर आ जाएगी। ये भी मीटर में चेंज हो गया। अब मैं पानी निकालता हूं, इसमें से कितना पानी निकला और इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं, डिवाइड कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले क्या निकालते हैं, पाइप में से कितना पानी निकला है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम पाइप इन 1 आवर, क्योंकि 1 आवर की बात चल रही है, 1 आवर में ही निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितनी है, 1/10, 1/10 इंटू में 1/10, एच कितना है 3000 मीटर पर आवर। तो ये 2 जीरो काट सकते हो आप, तो मैं लिख सकता हूं 30 पाई मीटर पर आवर, इतना मतलब 30 पाई मीटर क्यूब पर आवर, इतना, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, तो इतना मीटर क्यूब। अभी पाई को मैं छेड़ूंगा नहीं, मत छेड़ो इसको यार, क्यों छेड़ रहे हो, तंग हो जाएगा, बहुत तंग करेगा छेड़ोगे इसको। ये भी सिलेंड्रिकल है, बाद में कट पीट जाएंगे, काट पीट देंगे यार, वरना तंग करेगा, क्यों तंग करते हो। अब उसके बाद आगे करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका वॉल्यूम क्यों ना मैं यही निकालूं, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास पाई आर, रेडियस मीटर में 10 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस 5 गुना में 5, हाइट कितनी है 2, तो ये 5 25 और 2 50। ठीक है, अब 50 पाई यानी 50 पाई हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बड़ा टैंक, जो बड़ा सिलेंड्रिकल टैंक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम पाइप। आपने 1 घंटे में निकाला, 1 घंटा लिख दो, आधे घंटे में निकाला, आधे वो लिख दो। जब भी आपको टाइम निकालना है तो जो बड़ा वॉल्यूम है उसको छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, बाकी सारी चीजें, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आया केस स्टडी में तो जितनी मैंने टाइप करवा दी है सारी करवा दी है प्रीवियस ईयर की, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो इतना करने के बाद आप नहीं छोड़ोगे। तो बड़े टैंक का वॉल्यूम आया था मेरा सिलेंड्रिकल का 50 पाई, और पाइप में से निकला था 30 पाई, पाई से पाई कट गया, 5/3 आवर आया। अब कंफ्यूजन ये है, 5/3 आवर क्या होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मानते हो। तो अगर मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं 5/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 20, तो 20 पंजे 100 मिनट आ जाएगा। 100 मिनट को अगर घंटे में लिखना है तो 1 घंटा 20 मिनट, ये भी लिख सकते हो। इतने सारे नाम हैं, जैसे पापा को पिताजी बोलते हैं, डैड बोलते हैं, पालनहारा बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, मम्मी का हस्बैंड बोलते हैं, वैसे ही 5/3 आवर को 100 मिनट बोल दो, 1 घंटा 20 मिनट बोल दो, आपकी मर्जी है। देखो इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है,
अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर वीडियो में सच में आपको समझ में आ गया और सच में इतनी मेहनत की आपके लिए, सुबह से बैठा हूं, अब वो टॉपिक लेके आ रहा हूं जो आपको चाहिए इस टाइम पे 40/40 के लिए, जहां कंफ्यूजन है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।